पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अणुसोय पट्ठि बहुजनम्य पडिसोय लब्ध लक्षेणम पडिसोयमेव अप्पादायवो हो उकामेणम। 10वें आलियम की दूसरी चूलिका का यह एक श्लोक। 2 शब्द हैं, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। स्रोत तो दोनों में ही है, अनु और प्रति। एक में अनु लगा हुआ है तो अनुस्रोत, दूसरे में प्रति लग गया तो प्रतिस्रोत हो गया। स्रोत प्रवाह के साथ साथ बहना आसान होता है और प्रवाह के अगेंस्ट आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। अनुस्रोत और प्रतिस्रोत को हम आत्मा के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि यह भौतिकतावाद मानो अनुस्रोत है और अध्यात्मवाद प्रतिस्रोत है। भोग चेतना अनुस्रोत है और योग चेतना प्रतिस्रोत है। आसक्ति अनुस्रोत है और विषय विरक्ति प्रतिस्रोत है। चूलिका में ही कहा गया है, अणुसोय सुहो लोगो पडिसो ओ आसवो सुविहियाणम अणुसो ओ संसारो पडिसो ओ तस्स उत्तारो। अनुस्रोत संसार है, प्रतिस्रोत संसार से उत्तरण का साधन है, उपाय है। तो जिसको कुछ बनना है, कुछ होना है, उसे प्रतिस्रोत में अपने आप को नियोजित कर देना चाहिए। यह भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद, पदार्थों के प्रति आसक्ति, आकर्षण, भोग चेतना, खाना पीना, अच्छे अच्छे शब्द सुनना आदि आदि जो इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण है, वह सारा मानो अनुस्रोत है और इंद्रिय विजय की साधना है, वह एक प्रतिस्रोत की चीज है। ऐन्द्रियिक विषय हैं, वो मनोज्ञ भी लग सकते हैं, कोई अमनोज्ञ भी हो सकते हैं। शब्द हैं, अब कोई शब्द हमें बहुत प्रिय लगे, कोई अच्छा गाना आ रहा है, वो गाना कानों को अच्छा लग रहा है, और कोई बात ऐसी आ गई कि वो कानों को बहुत ही कटु लग गई। अब कोई गाने जो बचपन में रेडियो में कहीं मान लो सुने हुए हैं,
वो 50 बरस बाद भी स्मृति में क्या, वो गाना उस समय वो रेडियो में चलता था, सुनते थे, तो अच्छा लगा कानों को, जम गया दिमाग में। वो 50-52 बरस बाद भी कि वो गाना बचपन में वो रेडियो में सुना था, वो मधुर लगा, वो अच्छा लगा, वो दिमाग में जम गया हो। तो कोई बुरी बात भी कई बार बरसों तक याद कि वहाँ गया, उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा था, ऐसी गाली दी थी, ऐसा बोला था, वो बात भी कई बार बरसों तक याद कि मुझे उसने ऐसा बोला था, मेरा अपमान किया था। तो मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्द, ये दोनों प्रकार के शब्द कान में पड़ सकते हैं। अब मनोज्ञ के प्रति अगर हम राग भाव करते हैं और अमनोज्ञ के प्रति द्वेष भाव करते हैं, यह राग द्वेष का यह जो संसार है, यह अनुस्रोत का मानो संसार। समता, न राग न द्वेष, कितना ही मनोज्ञ शब्द आ गया, उसके प्रति भी राग नहीं। कोई कटु कुछ भी बोल दिया तो भी मन में द्वेष नहीं, बस समता समता समता। यह समता की साधना, यह इंद्रिय विजय की साधना, यह मानो प्रतिस्रोत है, यह अध्यात्म का मार्ग है। इसी प्रकार हम रूप को ले लें। अब रूप के प्रति भी आकर्षण हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। कोई कैसा ही दृश्य आ गया मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल, तो उसमें भी समता रखना, राग द्वेष में नहीं जाना। दुनिया में कितनी चीजें हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो फिर कहना ही क्या। ये मुंबई जैसे बड़े शहर हैं, इधर सूरत है और है, बड़े बड़े शहर हैं, कितने भौतिकता की चीजें वहाँ मिल सकती हैं, और आदमी उनमें लुब्ध हो सकता है कि वो भी ले लें, वो हमें मिल जाए, वो भी मिल जाए। कोई खराब चीज हो तो मन में द्वेष भी आ जाए, तो दोनों में समता रखना, यह अध्यात्म की साधना है। गंध है, सुगंध भी और दुर्गंध भी। अच्छी गंध सुगंध आती है तो मन को भी कई बार अच्छी लगती है। दुर्गंध आ जाए, आदमी नाक के आगे कपड़ा लगा के उससे बचने का प्रयास भी कर लेता है। तो यह कहीं राग द्वेष नहीं, रस है खाना। भोजन में आदमी को बढ़िया चीज मिल जाए तो उसको आदमी भूख से भी ज़्यादा भी कई बार खाने का मन कर सकता है, भी और खा लें, थोड़ा और खाएं, वो अच्छा लगता है और खाएं। तो पदार्थ हैं, थोड़ी देर का स्वाद है कि उतरियो घाटी हुयो माटी, थोड़ा सा जीभ में है स्वाद, नीचे उतर गया थोड़ी देर, भले कोई जीभ पर कुछ असर रहे तो रहे, तो थोड़ी देर का स्वाद है। तो स्वाद में आदमी आसक्त हो जाए, न तो स्वाद में आसक्त होना चाहिए, न फालतू विवाद में अनुरक्त होना चाहिए। स्वाद और विवाद, न स्वाद में आसक्ति, न विवाद फालतू, उसमें रस लेना चाहिए। तो रस है जिह्वा को जो अच्छा लगता है। ऐसे पदार्थों के प्रति भी संयम। खाने में बहुत बढ़िया लग रहा है तो जीभ को तो थोड़ी देर का स्वाद आ गया, ज़्यादा खा लिया, फिर परिणाम पेट आदि को भोगना पड़ेगा। तब जीभ तो वह थोड़ी देर स्वाद ले लिया, वो तो अंदर बैठी है अपनी, बाकी परिणाम फिर
पैरों को भुगतना पड़े, पेट को भुगतना पड़े, सिर को भुगतना पड़े, तो थोड़ी वो आसक्ति शरीर के अन्य अंगों के लिए कठिनाई में निमित्त बन सकती है। तो यह भोजन के प्रति भी अनासक्ति का भाव। एक वो परिवार था, तो नई बहुरानी आई थी, तो उसका ससुर, वो ब्राह्मण परिवार था, तो कहीं भोजन में जाना था। ब्राह्मण जो ससुर था उस बहुरानी का, तो वह भोजन के लिए गया, तो वो सास बोली कि बीननी पहले से पल्यंक बिछोना सब ठीक तरह बिछा दो, तुम्हारे ससुर जी आएंगे, उनको आते ही सोना पड़ेगा, वो 1 मिनट भी खड़े नहीं रह पाएंगे, तत्काल उनको सोना पड़ेगा, तो तुम पहले से बिछोना बिछा दो पल्यंक पर तुम्हारे ससुर जी के लिए, क्योंकि आज वो भोजन के लिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खा के आएंगे तो वो आते ही उनको लेटना पड़ेगा, वो ठहर नहीं पाएंगे, इतना वो उनके शरीर में हो जाती है। तो वो बहुरानी ने बड़ी मार्मिक बात बोल दी कि अच्छा मासा आपके यहाँ ऐसा होता है क्या, आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? तब वो सास बोली तुम भी तो ब्राह्मण परिवार की, तुम्हारे पीहर में फिर कैसा होता है, तुम्हारे पीहर में फिर कैसा होता है, तुम्हारे पिताजी भी तो भोजन के लिए जाते होंगे। तो वो बहुरानी बहुत सरलता से बोली कि मेरे पिताजी की बात बताऊं, वे भी हमारे ससुर जी की तरह वे भी भोजन में यूँ जाते ही हैं, पर मेरे पिताजी भोजन के लिए जाते हैं तो जाते तो पैदल हैं, आते खटिया में, फिर वो उनको खाट में लाना पड़ता है, इतना वो चल भी नहीं सकते पैदल। फिर अर्थात वो रस भोजन में आसक्ति होती है तो आदमी थोड़ा ज़्यादा खा लेता है। खैर इंसान है, थोड़ा बहुत मन हो जाए खाने का, कोई भगवान तो है नहीं, सब कोई थोड़ी बहुत खाने में रुचि, और भी आज अच्छी चीज़ें बनी है, जिम्मनवार है तो खा लें, परंतु धीरे धीरे उम्र भी आए आदमी को, थोड़ा मन को समझा कर। अब उम्र का फर्क है, एक तो 25 वर्ष का युवक है मान लो, थोड़ा एक उम्र 75 की हो गई है, 70 पार है, तो फिर तो और ज़्यादा खाना पीना थोड़ा संयमित रहे कि उम्र के साथ थोड़ी जीवन शैली में थोड़ा ध्यान देना भी अच्छा रह सकता है। 25-30 वर्ष की उम्र में जैसे खाना पीना सब चलता था, अब उम्र 75 के आसपास की हो गई है, अब 25 की तरह थोड़े ही खाते पीते ऐसे मोर। अब धर्म की दृष्टि से भी अपना थोड़ा द्रव्यों का, कोर का, खाना पीने का संयम हो। अब वो उम्र नहीं है जो, अब वो उम्र तो टाबरों की है, अब वो मेरी उम्र वो नहीं है। अब मुझे तो अपना खान पान रहन सहन थोड़ा संयमित, ताकि आत्मा की दृष्टि से भी ध्यान दूँ, शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि ये शरीर की गाड़ी है, वो ठीक तरह चलती रहे लंबे काल तक, तो 90 वर्ष तक, 92 वर्ष तक शरीर की गाड़ी ठीक चलती रहे, अपना खुद का काम आदमी खुद कर सके, दूसरों के परवश न पड़े, तो यह एक शरीर की दृष्टि से अच्छी बात है। परवशता आ जाए वो बढ़िया बात नहीं है। संस्कृत में तो एक जगह आया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम। यह परवश होना दुख है, स्ववश रहना यह सुख है। इसका अनेक संदर्भों में अर्थ संभवतः हो सकता है, पर आदमी स्वावलंबी रहे, खुद का खुटना खुद काट सके, अपना काम खुद अपना कर सके, कि आदमी टॉयलेट भी खुद नहीं जा पाए, उठने बैठने में भी दूसरों को उठाना बिठाना पड़े, अनड़ी प्रवस्था हो। बाकी तो हाथ की बात नहीं है, कई बार अब हो जाता है शरीर में, पर आदमी अपनी ओर से भी ध्यान रखे, खान पान और का सब का। तो अब ये बाथरूम जाना है, उम्र है, कहीं पैर फिसल गया, कोई कुछ फ्रैक्चर हो जाए तो फिर थोड़ी सावधानी रहे भाई, कि अब सावधानी से, सावधानी तो
बच्चों को भी रखनी, मतलब हमारे बाल मुनि हैं और उनको भी रखनी चाहिए, कहीं कहीं गिर न जाएं, कहीं भागते भागते पानी में और में। पर वृद्धावस्था में तो और भी थोड़ी अपने बीच चलने में और में कहीं पैर फिसलना, हमारे वृद्ध कोई संत और हैं, टॉयलेट बाथरूम में जाने में भी सावधानी भी कहीं ध्यान रखें। तो यह उम्र का भी एक अपना असर कुछ हो सकता है। तो उम्र के साथ साथ थोड़ा जीवन शैली में आवश्यकता अनुसार चेंज आदमी करता रहे, खान पान रहन सहन भाग दौड़ इधर उधर जाना करना, अब कितना करना अब कितना करना। तो एक व्यवस्थित कुछ जीवन शैली है, धार्मिकता को भी समय मिल सके, धार्मिक साधना के लिए भी समय मिल सके, कि व्यवहार है, अब व्यवहार भी मान लो एक समय में निभाना बहुत अपेक्षित है, धीरे धीरे भी थोड़ा व्यवहार से अब निश्चय की ओर आगे बढ़ने का। अब आप गृहस्थों के कितना व्यवहार होता है, आपके रिलेटिव की शादी है तो शादी के लिए राजस्थान जाओ, भी वहाँ शादी हो रही है, इतना दूर चाहे 2 दिन के लिए जाना पर जाना तो पड़ेगा। अभी के परिवार में उनके शादी है, पोते की शादी है, कि भाई के बेटे की शादी है और की शादी है, क्यों कि व्यवहार निभाना है। रिलेटिव हैं तो वो गृहस्थ जीवन का व्यवहार है, वो निभाने के लिए आपको कहाँ से कहाँ जाना होता है। अब साधु हैं, अब इनको अपेक्षित नहीं है, राजस्थान में इनके नातीलों की शादी हो रही है, शादी हो रही है तो हो रही है, इनको मतलब नहीं वहाँ राजस्थान जाने की कोई शादी के लिए, क्यों कि ये व्यवहार से इस संदर्भ में कुछ ऊपर उठ गए। तो न तो वो बुरा मानेंगे भी कि महाराज आए नहीं हमारी शादी में, तो न तो बुरा मानेंगे, न जाने की जरूरत है, क्योंकि जानते हैं ये महाराज संत हैं, ये तो इस व्यवहार से ऊपर उठ गए हैं, अब ये नातीलों के लिए कोई शादी और में कुछ नहीं आएंगे ऐसे। तो व्यवहार का एक अपना क्षेत्र है, और व्यवहार से फिर निश्चय की ओर प्रयाण जितना उचित हो, वो निश्चय यानी आत्मा की ओर फिर प्रयाण हो। तो अनुस्रोत और प्रतिस्रोत, ये अनुस्रोत है वो संसार है, और प्रतिस्रोत है वो अध्यात्म है, संसार से उत्तार है, संसार से तरने का मार्ग होता है। स्पर्शनेन्द्रिय है तो स्पर्श के प्रति भी आसक्ति नहीं। अब स्पर्श, अब कई बार हवा ठंडी, गर्मी में ठंडी हवा चले तो कितना अच्छा, हवा का स्पर्श शरीर को कितना बढ़िया, वो ठंडी हवा आ रही है, ठंडी, तो ठंडी हवा आ रही है, उसमें भी वो आसक्ति का भाव नहीं, ठीक है आ रही है तो समता भाव। तो जो अनेक प्रकार के, ये तो छोटी बात है हवा की, तो और भी कई स्पर्श संबंधी बातें हो सकती है, ये शीत उष्ण आदि आदि स्पर्श हैं, सॉफ्ट है कठोर है, 8 जो स्पर्श बताए गए हैं, स्निग्ध है, रुक्ष है, लघु है, गुरु है, तो स्पर्शों के प्रति भी समता भाव। तो यह समता की साधना भगवान महावीर ने कैसी कितनी साधना, 12.5 लगभग 2 वर्षों का, 12.5 वर्षों का लगभग जो साधना काल रहा, कितने प्रतिकूल अनुकूल क्या क्या प्रसंग उनके सामने आए होंगे, उन सब में समता। तो साधु खैर भगवान महावीर तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनकी बराबरी तो मान लो अभी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, परंतु अपने ढंग से हम भी समता की साधना करें। साधु को समता की साधना करनी ही चाहिए, समतावान होना चाहिए। और आप लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी समत्व समता भाव में रहें, परिवार में और में कोई कहना सुनना, कोई बोल दे कुछ कर दे, भी शांति रखो, समता रखो, समता में सुख है, समता धर्म है। तो कोई बोल गया परिवार में, ठीक है अभी सुन लो, मौके पर कभी बताना होगा, देखते हैं, अभी शांति रखो, सुन लो, बराबर बोलना ठीक नहीं है, हम बोलेंगे फिर वो इससे बात बढ़ सकती है। तो वहाँ मन को कंट्रोल में रखना, कभी कभी होठों को सींकर के रखना होता है, होठों को बंद रखना होता है। ये होठ हैं, ये तो गेट हैं, द्वार हैं,
अंदर बड़े कीमती वो शब्द हैं, वो रत्न हैं मानो। तो इन रत्नों को हर कहीं हम बाहर न निकालें, जहाँ अपेक्षित है वहाँ निकालना ठीक हो सकता है, बाकी भी कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, कलह होता हो तो भी फालतू कहीं बात बढ़ न जाए। अभी हमें गंभीरता रखनी है, होठों को बंद करके रखना है, या कहने की बात मौके पर कभी कह भी सकेंगे। तो यह अनुस्रोत और प्रतिस्रोत, अनुस्रोत संसार है, प्रतिस्रोत संसार मुक्ति का मार्ग है। हम प्रतिस्रोत की दिशा, अध्यात्म की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।